हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं। जो कोई भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यह जो क्लासेज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको संपूर्ण साहित्य फुल कंटेंट व ट्रिक के साथ पढ़ाया जाएगा। इससे पहले की जो वीडियो हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे तीसरा जो तार सप्तक है उसको। इससे पहले प्रथम तार सप्तक और दूसरा जो तार सप्तक था वो हमने पढ़ लिया है। उसके सभी कवि और उनसे उनकी रचनाएं और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सब। और आज हम पढ़ेंगे तीसरा तार सप्तक, जिसका समय है 1959 ईस्वी। ठीक है। और इसके जो कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वक्षेत्र सक्सेना और केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी, ये इनके कवि हैं। और ये सारे जो कवि हैं ये क्रमशः है। इनको हम ट्रिक के साथ ये कैसे याद करेंगे कि प्रयाग के मेले में कि तीसरे प्रयाग के मेले में मदन और विजय जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ वे कुंवारे हैं और वहाँ पे सब कुछ मिलता है। केदार में और कीर्ति बढ़ती है। ठीक है। ये थे जो तीसरे तार सप्तक के कवि थे, उनको क्रम से याद करने की ट्रिक। अगर आप इस ट्रिक को रिपीट करोगे तो आपको ये याद हो जाएगी। आगे हम चलते हैं। जो तीसरे तार सप्तक थे उनके वे प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, जिसमें सबसे पहले आते हैं विजय देव नारायण शाही, जिनका समय है 1924 से 1982 ईस्वी तक। और इनकी रचनाएं हैं साखी, जिसका समय है 1982, मछली घर 1966, संवाद तुमसे 1990, आवाज़ हमारी जाएगी। ये किसका है? विजय देव नारायण शाही की रचनाएं हैं। इसको हम कैसे याद करते हैं कि विजय देव हैं वो अपनी सखी से मिलने जाते हैं। कहाँ पे? मछली घर में। और वह कहते हैं कि मुझे तुमसे संवाद करना है, दरवाजे बंद कर दो नहीं तो आवाज़ हमारी बाहर जाएगी। ठीक है। अगले जो कवि हैं वो है कुंवर नारायण, जिनका समय है 1927 से 2017 ईस्वी तक। ये कुंवर नारायण का समय है। और इनकी रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956 ईस्वी, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, हाशिए के बहाने 2009, न सीमाएं न दूरियां 2017। यह इनकी एक अनुदित रचना है। और इनके जो प्रबंध काव्य है वो है आत्मजयी 1965 ईस्वी, वाज शर्वा के बहाने 2008। ये दोनों जो रचनाएं हैं इनके प्रबंध काव्य है आत्मजयी और वाज शर्वा के बहाने। आगे है इनके संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो, जिसमें पहला है कि आलोचक राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इनकी जो रचना है आत्मजयी को नई कविता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है। किसने माना है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। अगला है आत्मजयी का जो केंद्रीय विषय है जीवन व मृत्यु का मौलिक अर्थ है। कि आत्मजयी का विषय क्या है? जीवन व मृत्यु का मौलिक अर्थ है। अगला है कि आत्मजयी की जो कथा वस्तु है वह कठोर उपनिषद की व यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है। ये कितने इम्पोर्टेंट तथ्य है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है किसी भी पेपर में। अगला है कि आत्मजयी में बौद्धिक बिंबों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना, इनका समय है 1927 से 1983 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं काठ की घंटियाँ 1959 ईस्वी, बांस का पुल 1963 ईस्वी, एक सुन्नी नाव 1966,
गर्म हवाएं 1969, कुआनो नदी 1973, जंगल का दर्द 1976, खूंटियों पर टंगे लोग 1982, कोई मेरे साथ चले 1985, कॉफ़ी हाउस मेलोड्रामा। अगली है अहम से मेरे बड़ी हो तुम, विगत प्यार। अगला है लिपटा रिजाई में, एक छोटी सी मुलाकात, मैंने कब कहा। ये हैं सर्वश्री दयाल सक्सेना की जो रचनाएं हैं वो। अब आगे हम पढ़ते हैं इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो। मुख्य रूप से किसान, मजदूर तथा सत्ता विरोधी कविताओं के लिए जाने जाते हैं सर्वश्री दयाल सक्सेना। किसके लिए? किसान, मजदूर और सत्ता विरोधी कविताओं के लिए ये जाने जाते हैं। और इन्होंने व्यंग्यात्मक राजनीति कविताएं लिखी और ग्रामीण परिवेश व सरल भाषा के कवि हैं ये सर्वश्री दयाल सक्सेना। अगले हैं केदारनाथ सिंह, जिनका समय है 1934 से 2018 ईस्वी तक। और इनकी रचनाएं हैं अभी, बिल्कुल अभी 1960, जमीन पक रही है 1980, यहाँ से देखो 1983, अकाल में सारस 1988, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995, बाघ यह इनकी लंबी कविता है जिसका समय है 1996, और ताश और साइकिल 1905 ईस्वी, सृष्टि पर पहरा 2014, मतदान केंद्र पर झपकी 2018 ईस्वी। ये हैं केदारनाथ सिंह की रचनाएं। तो केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल, इन दोनों की रचनाओं को आप अच्छे से याद कर लेना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि केदारनाथ सिंह की कौन सी रचनाएं हैं और केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी रचनाएं हैं। आगे है इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो। बच्चन सिंह का मानना है कि केदारनाथ सिंह ने 1960 के बाद के कविता को संवेदनात्मक बौद्धिकता से जोड़ा है। यह किसने माना है? बच्चन सिंह ने, कि केदारनाथ सिंह ने 1960 के बाद कविता को संवेदनात्मक बौद्धिकता से जोड़ा है। अगला है कि मुख्य रूप से ग्रामीण संवेदना, लोक चेतना तथा ग्रामीण एवं शहर के अंतर्द्वंद के कवि हैं केदारनाथ सिंह। की मुख्य रूप से ग्रामीण संवेदना है, इनमें लोक चेतना है, ग्रामीण एवं शहर के जो अंतर्द्वंद है उस के कवि हैं ये। अगला है कि कविता में बोलचाल की भाषा तथा उनकी क्षेत्रीय बोली भोजपुरी की पर्याप्त उपस्थिति है। कि इनकी जो क्षेत्रीय बोली थी भोजपुरी, उसमें इन्होंने इनकी जो कविताएं हैं उनमें भोजपुरी मिलती है। अगले हैं कि इनकी अगला कथन है कि अपनी प्रवृत्ति कविताओं में बिंब को लेकर शोध करने वाले कवि केदारनाथ सिंह ने अपनी कविता में भी बिंब को अत्यधिक महत्व दिया है। कि जो केदारनाथ सिंह थे उन्होंने बिंब पर शोध किया था, ठीक है, और उन्होंने ही बिंब अपनी जो कविता है उनमें बहुत अधिक बिंब का प्रयोग किया है। अगले हैं जो चौथा तार सप्तक है उसके कवि। ये जो चौथा तार सप्तक है इसका समय है 1979 ईस्वी। इसके जो कवि हैं उनकी रचनाएं नहीं मिलती हैं। यहाँ पे हम कवि याद करेंगे ताकि जो कभी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि कौन सा कवि किस तार सप्तक का है तो हमें कन्फ्यूजन ना हो। ये जो कवि है ये क्रमशः है, तो हम इनको पहले जो कवि है वो है श्री राम वर्मा, जिनका समय है 1935, सुमन राजे 1938, स्वदेश भारती 1939, राजेंद्र किशोर 1944, नंद किशोर 1945, अवधेश कुमार 1945, राजकुमार कुंभज 1947। ये जो कवि थे ये जो चौथा तार सप्तक है उसके कवि थे। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो तार सप्तक थे उनके कवि पढ़े हैं, उनकी कविताएं पढ़ी हैं, उनकी जो रचनाएं थी वो, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे या कथन थे वो सब हमने पढ़े हैं फुल कंटेंट के साथ।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।